चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हजारों साल पीछे भारत की धरती पर। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक ने जन्म कैसे लिया। तो तैयार हो जाइए, ये कहानी अब शुरू हो रही है। देखिए, हमारा पूरा सफर इसी एक बड़े सवाल के चारों ओर घूमेगा। वो क्या था जिसने पत्थर के औजारों से शुरुआत करने वाले इंसानों को विशाल साम्राज्य बनाने और गहरे दार्शनिक विचार सोचने तक पहुंचा दिया। चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत के अतीत की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत से, उस दौर से जब इंसान ने पहली बार इस जमीन पर बसना सीखा। ये गुफाओं से निकलकर शहरों तक पहुंचने का सफर था, हमारी सभ्यता की पहली सुबह। जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जिसके बारे में कोई किताब लिखी ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि तब लिखना पढ़ना किसी को आता ही नहीं था। ये पाषाण युग था, लेकिन इसी दौर में वो नींव रखी गई जिस पर आगे चलकर एक महान सभ्यता की इमारत खड़ी होनी थी। तो ये हुआ कैसे? देखिए, ये एक एक करके हुआ। सबसे पहले तो बस किसी तरह जिंदा रहना था। फिर आग और बेहतर औजारों जैसे इन्वेंशंस ने जिंदगी थोड़ी आसान बनाई। और फिर आया सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, खेती, जिसने इंसानों को एक जगह टिककर रहना सिखाया। बस यहीं से सभ्यता का रास्ता खुल गया। और फिर इतिहास में एक जबरदस्त छलांग लगती है। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। ये इस उपमहाद्वीप के पहले बड़े सुनियोजित शहर थे। ये सचमुच एक गेम चेंजर था। अब जरा इन शहरों की खासियत देखिए। ये कोई आम शहर नहीं थे, ये अपने वक्त से सदियों आगे थे। कमाल की इंजीनियरिंग, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात है उनकी लिखाई, उनकी लिपि, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन लोग थे। तो शहर तो बस गए, लेकिन कोई भी सभ्यता सिर्फ ईंट और गाड़े से नहीं बनती। उसे बनाते हैं विचार, राजनीति और विश्वास। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां नए विचारों और राज्यों ने जन्म लिया। यहाँ समाज में एक बड़ा बदलाव आया। एक तरफ थे कबीले जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और फिर धीरे धीरे लोग एक जगह टिककर खेती करने लगे। समाज ज्यादा संगठित हो गया, और इसी दौर में काम के आधार पर समाज को अलग अलग समूहों में बांटने की व्यवस्था भी शुरू हुई। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 16 महाराज्यों या महाजनपदों की कहानी है जिन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया। छोटे छोटे कबीले अब बड़े और शक्तिशाली राज्यों में बदल चुके थे, और अब सत्ता के लिए एक नई दौड़ शुरू हो गई थी। लेकिन ये दौर सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं था, ये विचारों की क्रांति का भी दौर था। सिर्फ तलवारें नहीं चल रही थीं, बल्कि दिमाग भी चल रहे थे। गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारकों ने समाज को एक नई दिशा दी, और नए दर्शनों का उदय हुआ। छोटे छोटे राज्यों की लड़ाइयों के बाद अब वक्त था एकीकरण का। वक्त था बड़े बड़े साम्राज्यों का, जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। और जब साम्राज्यों की बात हो तो पहला और शायद सबसे बड़ा नाम आता है मौर्य साम्राज्य। सोचिए, एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य का पराक्रम, दूसरी तरफ चाणक्य की बेमिसाल रणनीति, और फिर सम्राट अशोक, जिन्होंने युद्ध को छोड़कर शांति और धम्म का रास्ता अपनाया। इनका शासन चलाने का तरीका आज भी एक मिसाल है। मौर्यों के बाद वो दौर आया जिसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। विज्ञान हो या गणित, साहित्य हो या कला, हर तरफ कमाल हो रहा था। अरे, दुनिया को शून्य का तोहफा इसी दौर में तो मिला था। तो इतने हजारों सालों के सफर का नतीजा क्या निकला? आखिर क्या है वो विरासत जो प्राचीन भारत ने दुनिया को दी है और जो आज भी हमारे साथ है? ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। सिंधु घाटी की टाउन प्लानिंग से लेकर गुप्त काल के जीरो तक, मौर्यों की राजनीति से लेकर वैदिक युग के दर्शन तक। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये वो आइडियाज हैं जो आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब पता कैसे चलता है? मतलब हजारों साल पहले क्या हुआ, यह हमें कौन बता रहा है? इतिहासकार एक तरह के जासूस होते हैं। वो अलग अलग सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। कुछ सुराग मिलते हैं पुरानी किताबों में, जैसे वेद या रामायण। कुछ मिलते हैं जमीन के नीचे से,
खुदाई में मिले पुराने शहर, सिक्के, शिलालेख और कुछ सुराग छोड़ गए वो विदेशी यात्री जो उस दौर में भारत आए थे। इन सब को मिलाकर ही इतिहास बनता है। और अब जाते जाते एक सवाल, इन सभी महान चीज़ों में से शून्य, योग, धर्म की अवधारणा, सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी एक देन है जो आज भी दुनिया पर सबसे गहरा असर डालती है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।